और दर्शक में आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसे जैसे पुतिन के भारत दौरे की तिथि नजदीक आ रही है, भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्तों की तस्वीरें दुनिया भर में दिखाई पड़ रही हैं। भारत आने से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बड़ी गर्मजोशी के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन ने पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाया, फिर द्विपक्षीय बैठक की। और इन तस्वीरों से यह साफ है कि पुतिन भारत को कितना महत्व दे रहे हैं। और जैसे ही पुतिन के भारत दौरे के साथ रूस और भारत के बीच ट्रेड डील से लेकर कई समझौतों की चर्चा शुरू हुई तो ट्रंप यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति बुरी तरह से भड़क गए। अब ट्रंप फिर से टैरिफ वाली धमकियों पर उतर आए। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हमारे देश भारत में पुतिन के दौरे की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और एस जयशंकर से पुतिन के मिलने के बाद ट्रंप चिढ़ गए। भारत और पुतिन मिले तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों जले? पुतिन भारत आ रहे हैं और ट्रंप फिर से टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं। मॉस्को में पुतिन और जयशंकर की मुलाकात, अब भारत में होगी बात। भारत और रूस में नए समझौते होंगे, पुतिन ने संकेत दे दिए हैं। पुतिन की यात्रा से पहले रूस ने भारत को दे दिया बड़ा ऑफर। पुतिन के दौरे से पहले रूस और भारत के अधिकारी फाइलों, समझौतों और रिश्तों को और मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। ऐसे में मॉस्को से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को यकीनन चुभ रही होंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी खुशमिजाजी और कितनी गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने एस जयशंकर से हाथ मिलाया। रूस और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अब चूंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आने वाले हैं, भारत के विदेश मंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन से मिले। इस मुलाकात के बाद खुद एस जयशंकर ने कहा कि वो मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने के बाद बेहद सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी उनका अभिवादन किया, साथ ही भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से भी अवगत कराया। इससे पहले एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की, जहां बातचीत का मुख्य केंद्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आगामी भारत यात्रा और 23वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियां रही। और बड़ी बात यह है कि मॉस्को में एस जयशंकर की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात के बाद रूस की तरफ से भारत के लिए एक बड़ा ऑफर आ गया। आपको बता दें कि जयशंकर रूस गए हुए हैं तो राष्ट्रपति पुतिन के सबसे भरोसेमंद सलाहकार निकोलाई पत्रुशेव भारत आए और उन्होंने भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। पत्रुशेव की तरफ से एक ऑफर आया। रूस ने भारत को मछली पकड़ने, यात्री और अन्य सहायक जहाजों के मौजूदा और नए डिजाइन के आधार पर बनने वाले नए जहाजों के निर्माण में सहयोग का ऑफर दिया। इसके माध्यम से दोनों देश हिंद महासागर समेत पूरे भारत प्रशांत क्षेत्र में आपसी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। इधर भारत और रूस रिश्तों को और मजबूत करने में जुटे हैं, तो उधर जैसे अमेरिका को बेचैनी लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने बिना किसी का नाम लेते हुए फिर एक बार टैरिफ की धमकी दी है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि रूस ही नहीं बल्कि ईरान के साथ भी बिजनेस करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत और रूस के नेताओं की मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड और गैस डील लगभग फाइनल स्टेज पे है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके एलएनजी का बड़ा खरीदार बने, जबकि रूस भारत को सस्ते तेल और गैस देकर संबंधों को और गहरा करना चाहता है। भारत अपनी शर्तों पर दोनों को साथ रख रहा है। भारत एक ओर तो रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है ताकि अर्थव्यवस्था को राहत मिले, तो दूसरी ओर अमेरिका से टेक डिफेंस निवेश पर डील कर रहा है। यानी भारत कह रहा है कि हम दोनों से रिश्ते रखेंगे पर किसी के बैनर तले नहीं चलेंगे। भारत कई एससीओ देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत और एससीओ देशों के बीच सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं।
जयशंकर ने यह भी बताया कि कैसे भारत ने महामारी के दौरान वैक्सीन, दवाइयां और उपकरण भेजकर एससीओ देशों की मदद की। Regarding humanitarian cooperation, this is important in an era of climate change, pandemics and conflicts. Recognizing that, we have provided cancer treatment equipment to some SCO members. Similarly, India's supplies of vaccines and essential medicines reflected that commitment during difficult times. During the recent earthquakes in Afghanistan, Indian relief assistance reached the affected areas the very same day. आपको बता दें कि जयशंकर ने जब रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बैठक की, इस दौरान उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, विज्ञान और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में नए समझौते और प्रोजेक्ट चर्चा के अंतिम चरण में हैं। This particular occasion, for me, is all the more important as we prepare for President Putin's visit to India for the 23rd Annual Summit. A number of bilateral agreements, initiatives and projects are under discussion in various fields. We look forward to the finalization in the coming days. This will certainly add more substance and texture to our special and privileged strategic partnership. ये पूरी डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। रूस को अब भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत है और भारत उन चुनिंदा देशों में है जो पब्लिकली रूस के खिलाफ नहीं गया। रूस ये समझता है कि अगर वो एशिया में अपने रणनीतिक प्रभाव को बचाना चाहता है तो भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करने होंगे। दूसरी ओर भारत ये समझता है कि रूस सिर्फ पुराना दोस्त नहीं है, बल्कि आज भी डिफेंस सप्लाई का प्रमुख स्रोत, ऊर्जा का भरोसेमंद पार्टनर और संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण समर्थन देने वाला भी है। वो चीन को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। पुतिन के भारत आने की तारीख 5 दिसंबर के आसपास बताई जा रही है। आमतौर पर भारत रूस सालाना समिट होता है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये दौरा काफी सिंबॉलिक है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान उनका ये दौरा कुछ गिने चुने विदेश दौरों में ही होगा। आज तक ब्यूरो।